अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लॉ इन्फॉर्मेशन। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि 2022 के बजट में गवर्नमेंट ने तमाम सेक्टर के टैक्स रेट में इजाफा किया है। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि FBR ने प्रॉपर्टी टैक्स में कितने फ़ीसद इजाफा किया है। तो आइए व्यूअर्स अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, जब भी आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं तो रजिस्ट्री करवाते वक्त आपको FBR की तरफ से दो टैक्स पे करना पड़ते हैं। एक टैक्स जो होता है 236C, जिसे गेन टैक्स कहा जाता है, जो कि प्रॉपर्टी सेल करने वाला पे करता है। और इसके अलावा जो दूसरा टैक्स होता है वो 236K होता है, जिसे विद होल्डिंग टैक्स कहलाते हैं। ये प्रॉपर्टी परचेज करने वाला पे करता है। सबसे पहले हम गेन टैक्स के ऊपर बात करते हैं, जिसे सेक्शन 236C डील करता है। 2022 से पहले अगर आप फैलर थे तो आपको ये 1% टैक्स पे करना पड़ता था। इसी तरह से अगर आप नॉन फैलर थे तो फिर आपको ये टैक्स 2% अदा करना पड़ता था। और इसके अंदर सबसे बढ़कर ये टाइम लिमिट दिया गया था कि अगर आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है और इसको आप 4 साल के अंदर बेच रहे हैं तो फिर आपको ये टैक्स पे करना पड़ता था। और अगर आप 4 साल के बाद इस प्रॉपर्टी को सेल करते तो फिर आपको कोई भी टैक्स अदा नहीं करना पड़ता था। आपका टाइम जो लिमिट थी वो पूरी हो जाती थी, इसलिए गेन टैक्स इसके ऊपर लागू नहीं होता था। 2022 के बजट के बाद इसमें ये चेंजेस कर दी गई हैं कि अगर आप फैलर हैं तो आपको 2% टैक्स अदा करना पड़ेगा, और इसी तरह से अगर आप नॉन फैलर हैं तो फिर आपको 4% टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा? ये जितनी भी रजिस्ट्री की मालियत होती है FBR के रेट के मुताबिक आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है। जितनी भी मालियत बन रही होगी उसका आपने 2% या 4% टैक्स पे करना है। इसके अलावा गेन टैक्स के अंदर जो टाइम लिमिट दिया गया था, मतलब कि आप 4 साल के अंदर प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपको पे करना पड़ता था, वो टाइम लिमिट भी ख़त्म कर दिया गया। अब आप 4 साल के बाद, 2 साल के बाद या 10 साल के बाद भी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो आपको 236C जो है गेन टैक्स जो बनता है आपका, वो हर हाल में आपको पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं 236K की, जिसे विद होल्डिंग टैक्स कहा जाता है। विद होल्डिंग टैक्स जैसा कि आपको पता है जो भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहा होता है उसके ऊपर लागू होता है। 2022 के बजट से पहले आपको 1% विद होल्डिंग टैक्स पे करना पड़ता था। अगर आप नॉन फैलर थे तो फिर आपको ये टैक्स 2% पे करना पड़ता था। लेकिन अब इसके अंदर ये चेंजेस कर दी गई हैं कि अगर आप फैलर हैं तो आपको 2% टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर आप नॉन फैलर हैं तो फिर आपको 7% टैक्स अदा करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा टैक्स है। ये तो व्यूअर थे सिर्फ FBR के टैक्स। इसके अलावा जो DC वैल्यू होती है उसके अंदर भी 2022 के बाद से काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। पर मरला के हिसाब से DC रेट भी बढ़ चुके हैं, और जो स्टाम्प ड्यूटी हम पे करते हैं वो 2021 तक हमारे पास 1% थी, और बजट के बाद ये भी 2% कर दी गई है। और DC रेट और FBR का जो पर मरले का रेट है वो भी बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह से जो टोटल टैक्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको इन टैक्सेस का बोझ भी उठाना पड़ता है। ये तो था व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।